कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या हजर आप जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। We have discussed various issues confronting the religious minorities of Assam, more particularly the indigenous Assamese minority community. However, in the broader landscape, it has been agreed that the population explosion in some part of Assam has posed a real threat for the development of Assam. Entire range of issues will be discussed in the subgroup, and after 3 months we will be here again to prepare a roadmap for next 5 years. So that was the gist of the meeting we held today. They will come in the, we are going to conduct series of meetings on the population management. So next meeting we are going to held with the migrant Muslim community. So this will be a series of meetings in the next 2 to 3 months. मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। भाई अगर यह सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात कर लेती,
सरकार पार्टी की नहीं है किसी की भी। सरकार पहले जब वोट दिया छोटे छोटे बालक कह रहे थे अब की बार मोदी सरकार, 2 साल का बालक भी आवाज लगा था, बोलना सीख क्या नहीं मोदी सरकार बता देगा। सबको पता है कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चला रही कंपनी। ये है मामला, अब लोग को इसलिए बात नहीं हो रही। अच्छा, क्या लगता है दोबारा से आपने भी कई बार कह चुके कि वार्तालाप के लिए तैयार हैं, कृषि मंत्री भी कह चुके हैं, मैच कहाँ तक है? और वे जब बात नहीं करते भाई किससे जबरदस्ती बात कर ले जाएंगे, वे बात नहीं करना चाहते। वे तो कंडीशन है कि कानून वापसी तो नहीं लेंगे और बात कर लो। मतलब भैंस मेरी उसी जोड़ में जाएगी तालाब में, और पंचायत का फैसला सिर बात है, ऐसा काम है। हमारा विश्वास था और जिलाधिकारी कार्यालय में मैं जाकर खुद बैठा और हमने एक ट्रांसपोर्टर को साथ में लिया, प्यारे खान करके, और उसकी मदद लेकर ट्रक लाए। और हर खाली ट्रक जल्दी क्योंकि इतने दूर जाने के लिए समय लगता था, तो एयरफोर्स से हवाई जहाज़ लाए और नागपुर में एयरफोर्स के हवाई जहाज़ में खाली 4-4 ट्रक भर के उधर पहुंचाते थे। फिर रेलवे से ऑक्सीजन लाए गए और वो समय रोज़ रात को मैं 10 बजे से बाद जब फ़ोन बजता था तो मैं बड़ा चिंतित होता कि अब क्या न्यूज़ आ रही है, कोई मर गया, कोई ऑक्सीजन नहीं है, यही बातें हो रही थी। पर भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों की जान बचाने में सफल रहे और इससे संकट से बाहर निकले। अमरावती में पंजाब और देशमुख मेडिकल कॉलेज को दिया, वहाँ 600 बेड है। और अभी नागपुर के मेडिकल में करीब 800 बेड के लिए, एम्स में करीब 1000 बेड के लिए, और मेयो में भी कम से कम 600 बेड के लिए अब ऑक्सीजन का सप्लाई मिल गया है। तो नेचुरली अब ऑक्सीजन की कमी आगे नहीं आएगी। पर ये कोविड ऐसा है कि जहाँ एक समय कोई पेशेंट 2 लीटर लेता है तो कोई 20 लीटर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उस परिस्थिति का आकलन नहीं हो पा रहा था। और ऐसे कठिन स्थिति में काफ़ी लोग आगे आए और जिनने मदद की। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जो जिम संचालन के लिए सबसे पहले जो जिम में एंट्री होगी वो सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों की होगी, और चाहे वो जिम के मेंबर्स हैं चाहे वो स्टाफ हैं,
सबका वैक्सीनेशन का जो शॉट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, और जो भी स्टाफ होगा उसकी RT-PCR एक टेस्ट होगा उसका जॉब पे आने से पहले, और जिम के अंदर एंट्री से पहले सैनिटाइजेशन होगा, हर 90 मिनट्स में मशीनों का सैनिटाइजेशन होगा, और सभी मेंबर्स का 90 मिनट्स का एक स्लॉट्स डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। हमारे जिम की कैपेसिटी है वो मेंबर्स की 40 to 45 के बीच में है कि एक बार में इजीली कर सकते थे, पर लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम एक बार में 15 से 20 लोगों को ही अलाउ करते हैं। और रही बात मशीनों को यूज़ करने की, तो इसलिए हमने हर मशीन के पास एक सैनिटाइजेशन का एक प्रोसीजर जो है फॉलो करा रहे हैं कि आप मशीन को यूज़ करने से पहले अपने हैंड सैनिटाइज़ करें, फिर दोबारा से हैंड सैनिटाइज़ करके दूसरी मशीन पर जाएं, कि जिससे संक्रमण को रोका जा सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.